अस्सलाम वालेकुम। आज ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा बनने जा रहा है जिसको ना बेक करने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा इंग्रीडिएंट चाहिए होंगे, ना ही मैदा, ना ही अंडा, ना ही दूध। तो सबसे पहले आपने ले लेनी है कैबेज, ठीक है? आपने उसको छोटा-छोटा शेडेड इस तरह से कर लेना है, यानी इसको कट कर लेना है छोटे-छोटे पीसेस में। साथ में गाजर ली 1 अदद बड़ी गाजर बड़ी साइज़ की ले लीजिएगा, उसको भी कट कर लीजिएगा। इसी तरह से छोटे-छोटे पीसेस में शिमला मिर्च लेनी है एक दरमियाने साइज़ की, उसको भी छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है। फिर चिकन लेना है 1 कप भरकर, को सिंपली आपने बॉयल कर लेना है थोड़ा-सा नमक डालकर और 1 से 2 जो हरी मिर्चें डालकर, उसके बाद उसका पानी डिस्कार्ड कर दीजिएगा और उसको रेशा-रेशा कर लीजिएगा। फिर आपने 1 अदद अंडा लेना है, उसकी सफ़ेदी सबसे पहले ग्रेट करेंगे। आपने अंडे की जर्दी अलग कर लेनी है और अंडे की सफ़ेदी जो है वो अलग कर लेनी है। ये तमाम वेजिटेबल्स और चिकन की जो बॉयल किया हुआ चिकन है उसके साथ आपने जी अंडे की सफ़ेदी जो है वो इसके अंदर इस तरह से ग्रेट करके कद्दूकश करके आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। इतना हेल्दी ये ब्रेकफ़ास्ट है, आप इसे ब्रेकफ़ास्ट में ले सकते हैं। मज़ेदार सा ये नाश्ता रेडी होगा। अंडे पराठों से जो आप पराठे बना रहे होते हैं उनसे कहीं गुना बेहतर, तो आप इसको बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। उसके अलावा शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो आप इसको जो है वो गेस्ट को भी खिला सकते हैं। मज़े की यूनिक रेसिपी है। उसके बाद एक आलू लेना है, उसको सिंपली आपने बॉयल कर लेना है। बॉयल किया हुआ एक आलू है, उसमें से यानी बड़े साइज़ का था तो मैं जो हूँ हाफ़ डालूँगी। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ का हो तो आप जो है 1 अदद फुल आलू डालिएगा। फिर सीज़निंग ऐड कर रही हूँ, कुटी हुई काली मिर्च है 1 टीस्पून, 1 छोटा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। नमक भी 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर छोटा वाला जो है वो इसके अंदर शामिल किया है। इसके अंदर ज़्यादा सीज़निंग नहीं जाएगी, ये हेल्दी है इसलिए इसके अंदर मसाले ज़्यादा नहीं जाएँगे। मायोनीज़ ले रही हूँ, इसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून आपने मायोनीज़ के लेने हैं। साथ में आपने इसके अंदर 3 टेबलस्पून ही आपने मक्खन के लेने हैं। अच्छा, जितना मक्खन होगा उतना ही आपने जो है वो मायोनीज़ लेना है। दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है। चाहे तो इसके अंदर थोड़ी-सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, इसको और हेल्दी बनाने के लिए। तो आप जो है वो इस तरह से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है? वेजिटेबल्स के साथ मैंने आपको बताया वेजिटेबल्स बहुत आसान सी हैं। देखिए गोभी है, साथ में शिमला मिर्च है, साथ में जो है आपने इसके साथ गाजर ऐड की है। आप और वेजिटेबल चाहे टमाटर ऐड करना चाह रहे हैं, उसका बीज निकाल लीजिएगा, उसको कट करके छोटा-छोटा जो है आप जो है छोटे-छोटे पीसेस में कट करके यानी उसको चॉप करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। चिकन को बॉयल अच्छे से कीजिएगा और उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नमक और थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्च डालकर बॉयल करके और उस पानी को निकाल दीजिएगा और चिकन को ठंडा होने पर आप श्रेडेड कर सकते हैं, यानी उसको लंबा-लंबा रेशो में खुद ही घर में कर सकते हैं। अच्छा, सब्जियों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपने जो है मायोनीज़ के साथ और साथ में जो है मक्खन के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और जी ये फिलिंग रेडी है। इस फिलिंग को अब एक तरफ कर लेते हैं, ये बहुत टेस्टी है गाइज़, आपको पसंद आएगी ये मज़ेदार आज की पिज़्ज़ा की रेसिपी जो कि बहुत यूनिक है। तो आपने लेनी ब्रेड, फ्रेश ब्रेड लीजिएगा, ठीक है? और इसको जी आपने इसके किनारे जो है रिमूव कर लेने हैं। इसके जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, जिस साइड से जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, उसको आपने जो है रिमूव कर लेना है। आपने इस तरह से जो है वो साइड से इसके कॉर्नर्स जो है रिमूव कर लेंगे, यानी आपने हटा लेने हैं क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपने जो है इसको यानी जो हार्ड वाला पार्ट है इसको अलग कर लीजिएगा छुरी की मदद से और जो मिड में जो वाइट पार्ट है उसको अलग कर लीजिएगा, क्योंकि हमें जो है वाइट वाला पार्ट ही चाहिए। फ्रेश जितनी होगी अच्छी ब्रेड उतनी अच्छी आपका जो है पिज़्ज़ा बनेगा। चलें जी, आपने ये जो क्या करना है, आपने इसकी साइड्स रिमूव कर लेनी है, अच्छे से रिमूव कर लीजिएगा। इस तरह सारी ब्रेड्स के किनारे अलग करने के बाद मैंने लिया है एक मोल्ड। इस तरह से लंबाई में आपके पास इस तरह से अगर मोल्ड ना हो, ये जो है वो ब्रेड का मोल्ड है, अगर नहीं है तो आप जो है वो कोई और ऐसा एयर टाइट जार ले लीजिएगा, एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा जो इस तरह से लंबाई में हो। उस पे इस तरह से आपने रैपिंग शीट रखनी है, ठीक है? नीचे रैपिंग शीट बिछाइएगा, उसके उसके बाद इसके अंदर ब्रेड रखेंगे। ब्रेड के किनारे अगर आपको लग रहा है ब्रेड जो है वो थोड़ी-सी यानी इस सेट नहीं हो रही है तो आप इसको थोड़ा-सा जो है वो कट भी कर सकते हैं पीस और इस तरह से अच्छे से फिट कर लीजिएगा, ठीक है? इस तरह से मैंने अच्छे से फिट कर लिया, अब है परफेक्ट। चलिए जी, इसके ऊपर लगाएँगे फिलिंग जो हमने मेयोनीज़ की और वेजिज़ की और चिकन की जो बना के रखी थी वो आप इसके ऊपर लेयरिंग देंगे, ठीक है? आपने भर-भर के डालनी है, जितनी मर्ज़ी आप जो है इसके अंदर ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। इस तरह से जो है लेयर लगाकर उसको फिर स्पैचुला की मदद से बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। रैपिंग शीट का फ़ायदा ये होगा, ये मैं आपको एंड में बताऊँगी क्यों फ़ायदा हुआ, इसकी वजह से क्या जो है वो आपको आसानी हुई, ये आप आखिर में खुद देख लीजिएगा, इसकी वजह क्या थी और क्यों लगाई मैंने ये इस तरह से शीट। अच्छा जी, अब आपने स्पैचुला की मदद से बिल्कुल स्मूथ कर लेना है, ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल एकदम केक की तरह बिल्कुल सेट कर लिया है। उसके बाद सेट कर लेने के बाद फिर एक ब्रेड रखेंगे, 2 ब्रेड के स्लाइसेस इस तरह से रख के, ठीक है? एक और लेयर देंगे और उसके बाद उस लेयर पे भी आप इसी तरह से जो है वो फिलिंग लगाएँगे।
अच्छा, फिलिंग लगाएंगे, भर कर इसके ऊपर फिलिंग लगानी है आपने। और इस तरह से जो है वो पूरी इवनली जो है वो इस तरह स्पैचुला से आपने अच्छे से स्प्रेड करना है और फिर उसको स्मूथ कर लेना है। ठीक है, आपने ये देख सकते हैं जिस तरह से मैं स्मूथ करी, इसी तरह से आपने इसे स्मूथ कर लेना है। इस तरह से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और अच्छे से स्पैचुला से इसको सेट कर लेना है। ये कर लिया, इस तरह से सेट कर लेने के बाद देख सकते हैं पूरे किनारों पे भी अच्छे से आपने लगाना है ताकि कोई हिस्सा इसका रह नहीं। आपने फिलिंग बहुत अच्छे से ये देख सकते हैं स्पैचुला से आपने इस पर लगा लेनी है। अच्छा जी, फिलिंग लगा लेने के बाद फिर आपने जी इससे क्या करना है, इससे जो है वो आपका इसको ना पकाने की ज़रूरत है, ना मैदा गया है, ना अंडे हैं, ना ही आपने इसे बेक करना है। ये सिंपल बनेगा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा इंस्टेंट, वो आपकी सोच से भी कम, इतने इंस्टेंट सिर्फ और सिर्फ 2 3 4 5 मिनट्स में बन सकता है। इसके बाद फिर आपने 2 ब्रेड के स्लाइसेस रखने हैं और इसको कर देना है रैप। ठीक है, दोनों तरफ से फोल्ड करके इस तरह सेट करके इसको फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए रख दें, 10 मिनट भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको फ्रिज से निकाला, ये सेट हो चुका था। चाहे तो 5 मिनट भी रख लीजिएगा गाइस, ये सेट हो जाएगा। लेकिन बहुत ठंडा ठंडा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा देर के लिए रख लें। उसके बाद जो है आपने इसकी जी शीट उतार लेनी है, इस तरह से शीट को रिमूव कर लेंगे और रिमूव कर लेने के बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल सेट हो चुका था। इसकी शीट रिमूव की और इस तरह से अब आप देख सकते हैं इस शीट का फ़ायदा ये हुआ, ये बिल्कुल सेट हो गया। और इस तरह से अब आपने शीट को साइड पे कर लेना है और जी इसके ऊपर जो है अब एक ऊपर वाला जो पार्ट है इस पे अब जो है अगेन जो है पहले नहीं लगाया था, खाली छोड़ दिया था, शीट से कवर कर दिया था। अब इसके ऊपर जो है दोबारा फिलिंग लगा देंगे। जो ऊपर वाला जो पार्ट है उस पर भी आपने टॉपिंग पे भी आपने अच्छे से जी इस तरह से आपने जो है वो चिकन और जो वेजिटेबल्स के साथ जो मायनीज़ के साथ जो मैंने फिलिंग रेडी की थी वो इसके ऊपर लगा देनी। अच्छे से फिलिंग लगाएंगे और इसी तरह स्पैचुला जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पैचुला से बहुत अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने बेक किया है, ये कोई ब्रेड है, केक है। ये इतने मज़ेदार और इतना यम्मी है। इसके अंदर आप जो है वो चाहें तो आप इसके अंदर सीजनिंग और जो अपने पसंद के मसाले हैं वो ऐड कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च ऐड करना चाह रहे हैं आप, इसके अंदर जो है उसके और मसाले जो जो आपको पसंद हो आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे लिहाज से इनफ है क्योंकि सुबह नाश्ते में जितना हेल्दी रहा जाए, जितना हेल्दी खाना खाया जाए उतना अच्छा है। तो ये लाइट सा जो है बहुत मज़ेदार सा नाश्ता जो है बहुत बेस्ट रहेगा। तो आपने इस तरह से इसको सेट कर लेने के बाद उसके ऊपर जी आपने अंडा लेना है, आप जर्दी के साथ ले रही हूँ। ठीक है, जर्दी और सफ़ेदी के साथ एक एग लेना है और इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। आपने कद्दूकश कर लेंगे आप इस तरह से। और इससे जब पहले सफ़ेदी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेदी ली थी अंडे की, उबले हुए अंडे की, वो ग्रेट करके डाली थी। अब आपने जो है अंडे की सफ़ेदी और जर्दी दोनों ग्रेट करके आपने जो है वो इसके ऊपर इस तरह से टॉपिंग पे यानी इसकी टॉपिंग करनी है। इस तरह से आपने टॉप पे डाल देना है इस पिज़्ज़े की। तो अब आपने इस तरह से जी इसके ऊपर डाल दी अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को आपने ग्रेट करके। अच्छा जी, ये एक अंडा था लिया था और इसके ऊपर अच्छे से मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया। अंडे को ग्रेट कर लेने के बाद अब इसको थोड़ा सजाने की बारी आती है। बच्चों के लिए सजाएं या घर वालों के मेहमानों के लिए सजाएं तो इसके लिए प्रेजेंटेशन यानी खाने से ज़्यादा खाने की प्रेजेंटेशन को देख के पता चलता है खाना कितना लजीज होगा। अच्छा बना हो लेकिन प्रेजेंटेशन ना हो तो मज़ा नहीं आता। इसके ऊपर ऑलिव्स लगा रही हूँ ब्लैक वाले, ठीक है, काले जैतून इसके ऊपर लगा दिए इस तरह से। इसको कोई भी बच्चों को दे सकते हैं कि वो इसको जो है वो सजा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो वो कोई डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं। इसके बाद थोड़ी सी जो है जूलियन कट की हुई इस तरह से लंबाई में कट की पतली सी मैं इसके ऊपर गाजरें जो थी मेरे पास वो मैं इस तरह से इसके ऊपर जो है वो रखती जा रही हूँ। सही है, इसकी जो इस तरह से रखती जाऊँगी और जी इस तरह से इसका जो डिज़ाइनिंग करती जाऊँगी। चलिए जी, इसके ऊपर आपने गाजरें रखनी और जो मैंने आपको बताया और वेजिस जो आपको पसंद हो आप इसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर फिलिंग में भी रेडी करके आप जो है फिलिंग में आप डाल सकते हैं जो जो आपको पसंद है। आप कुछ लोगों को शिमला मिर्च पसंद नहीं होती वो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह से आपने इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है और डिज़ाइनिंग कर लेने के बाद ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो है आप बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब आपने इसको ठंडा ठंडा फ्रिज में रख के चिल्ड सर्व करना है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि रोज़ाना की नोटिफिकेशन मिले, मज़े मज़े के खाने बना सकें। तो अपना ख्याल रखना है। टिल दैन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।